पीटीआई का वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। असम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। जब तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हम TTP से नहीं जीत सकते। बानी पीटीआई के डियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कभी गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। बानी पीटीआई ने जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा। रहनुमा बाहर इंतजार करते रहे। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात खत्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे? ये समझते हैं इख्तलाफात पैदा करके पार्टी को कमजोर करेंगे। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, अगर बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल कैंप लगेंगे। हकीकी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया के इलेक्शन में लेबर पार्टी की तारीखी फतह। 14 साल इक़्तिदार में रहने वाली कंजरवेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल कर ली। कंजरवेटिव वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। लेबर पार्टी के सरबराह को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ऋषि सुनाक का पार्टी की सरबराही से दस्तबरदारी का ऐलान। सर केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म बनेंगे। 650 में से 648 सीटों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 412 नशिस्तों पर कामयाब। कंजरवेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 9 नशिस्तों और दीगर 35 पर कामयाब। इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 4515 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सरबराह लेबर पार्टी सर केयर स्टार्मर के विक्ट्री स्पीच। हामियों से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया की आवाम ने तब्दीली को वोट दिया, हमें भारी मैंडेट मिला। लेबर पार्टी बदल चुकी और ये तब्दीली हमारे तर्ज हुकूमत में नजर आएगी। उम्मीद की किरण एक बार फिर नमूदार हुई है। बरतानिया में आवाम की खिदमत करेंगे, बताएंगे कि सियासत अच्छाई के लिए होती है। मुल्क को मुत्तहिद रखने का नजरिया पेश करेंगे। फौरी तब्दीली लाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इतने बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। ऋषि सुनाक अपनी सीट जीतने में कामयाब। नॉर्थ यॉर्कशायर से MP मुंतखब हो गए। पाकिस्तानी नयाद यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा कामयाब। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी नयाद नाज शाह जीत गईं। पाकिस्तानी नयाद रोजीना एलन खान एक बार फिर कामयाब। लेबर पार्टी की नौशाबा खान और बर्मिंघम से शबाना महमूद ने कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी। टोरी पार्टी के पाकिस्तानी नयाद साकिब भट्टी ने भी फतह हासिल कर ली। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी आज़ाद हैसियत में कामयाब। बरतानवी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनाक की काबीना के 11 वजीरों को शिकस्त का सामना। साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस और वज़ीर दिफा ग्रांट शेप्स अपने नशिस्त बचाने में नाकाम। जॉर्ज गेलवे ने सिर्फ 4 माह अपनी नशिस्त खो दी। जॉर्ज गेलवे मार्च में ज़िमनी इंतखाबात जीत गए थे और बरतानवी लॉर्ड चांसलर और वज़ीर इंसाफ अलेक्जेंडर जॉन को भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है। देखिए, एज ए हुकूमत की हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना है। ये दीज थिंग्स शुड बी एपॉलिटिकल। इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। Why this did not materialize Pakistan steel mill? Hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. सेनेट में रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल की इत्तफाक़ी राय से मंजूरी। गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद में लेंगे। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुतासरीन को इमदादी सामान तक रसाई नहीं दी जा रही। 20 लाख फ़लस्तीनी हिजरत पर मजबूर हैं। गजा में जंगी जराइम रोकने का मुतालबा।
जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, जिसके तहत 37,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। इन जंगी जराइम को फौरी तौर पे रोक के सीज फायर करवाया जाए। जहां पर यह सूरत हाल है कि जो इमदादी सामान है उसको भी रसाई नहीं दी जा रही कि वो मुस्तहकीन तक पहुंच सके। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। आज भी हमारा जलसा है मानसेरा में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह। और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ और जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है। इंशाल्लाह हिसाब होगा। जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है, ये चलेगा ना जब इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी। पार्टी में इख्तिलाफात वाली बात में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी मुतहरिक है। आज मानसहरा, कल इस्लामाबाद में जलसा होगा। आइन के मुताबिक चलने वाली जमात है। हमारे साथ ज्यादतियां की गई, इसका हिसाब होगा। जमहूरियत की बात करने वालों में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। वक्त का पहिया घूमेगा तो इनको समझ आ जाएगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला केपी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। सरकारी मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। ATC इस्लामाबाद ने थाना I9 के मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। सितंबर तक पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ वैसे ही हो जाना है। असद कैसर साहब और महमूद अचकज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए। और ये जो एक ग्रैंड अलाइंस है, इसको ये जब बन जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ये आज हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना दुरुस्त इक़दाम है। सितंबर तक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होने जा रहा है। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं ग्रैंड अलायंस बनने तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। असद कैसर, महमूद अचकज़ई को जो इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया उसे मुकम्मल होने दिया जाए। महंगाई से कारोबारी तबके की कमर टूट गई। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों का केस। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म। बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में दूसरी अदालत से अबूरी जमानत कंफर्म हो चुकी। दूसरी अदालत ने मुलजिम के पेश हुए बगैर ही फैसला सुना दिया था। वकील के दलाइल, इस अदालत के फैसले की कॉपी पेश करें। जज की वकील को हिदायत। अदालत का प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। मुश्ता बीबी ऑडियो लीक्स केस। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट गैर मौसर दरख्वास्त के निकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। रेफरेंस की समाअत के दौरान 3 गवाहान पर जुर्म मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बंद। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर। लाहौर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी। पेट्रोल डिवीजन और ओगरा का ऑयल कंपनीज को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मकदार में फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया की बंदिश का मामला। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया की बंदिश की सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों की जानिब से 6 एप्लीकेशंस को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की सिफारिश की गई थी।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। आज से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। स्वाट और डेरा गाजी खान और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत की जानिब से पानी के मुमकिन इखराज की सूरत में दरियाओं में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम परेशान। मुल्क भर में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 6601 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर में मुजाहिरीन का जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने का सिलसिला जारी। सियासी कारकुन दिलदार खान ने मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर चालू कर दिया। मतनी फीडर पर लाइन लॉसेस 85.5% से जायद होने से लोड मैनेजमेंट की जाती है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। फाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CDA मुलाजमीन के लिए पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि शहरियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। सरीना चौक, अंडरपास, F9 पार्क, चौक, फ्लाई ओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाए। ज़ेरे इल्तवा एक्सप्रेस वे के मंसूबे को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। ड्यूबटी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हार्ली रोड के इलाके में ट्रैम चलाई जाएगी। क्रीम ब्लॉक तक मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान नए मंसूबों पर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैंजर झील की गुंजाइश बढ़ाकर कराची के लिए मजीद पानी ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। बुनियादी तालीम के मायार को बेहतर करने का मंसूबे पर काम भी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को नारकोटिक्स विंग को कराची में मजीद मजबूत करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया जाए। (2022) में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनौली के वालिद रिफाकत तनौली की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रिफाकत तनौली और दीगर लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द हैं क्या? एहतजाज करना गलत है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन इंसाफ ना मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। क्या चालान जमा हो चुका? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। IG का जवाब, ये निज़ाम की नाकामी है। 2022 का मामला है, अब 2024 आधा गुजर चुका। IG साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दादरसी के लिए क्या करे? चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत रोक दी। NA 73 सियालकोट से लीगी रहनुमा नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। तहरीरी फैसले के बाद मालूम होगा तमाम ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हुए हैं या कुछ मखसूस। जस्टिस सुल्तान तनवीर के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के सार्फिन को प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाने का इकदाम चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने बिजली की 200 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया। दरख्वास्त में मौकिफ वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा।
कमांडर की शहादत पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने अमरीकी इजरायली इलाकों पर 200 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले लबनान की हदूद से किए। मकबूजा जोलान और सबुल जलील नामी इलाके में इसराइली फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद हुआ था। गजा में इसराइल की बर्बरियत। खान यूनुस में नासिर हॉस्पिटल के करीब पनाह गजीनों के स्कूल पर बमबारी, 26 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। यूएन के इदारा बराए इंसानी अमूर के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं। हम लोगों के पास कोई महफूज पनाहगाह नहीं, फ्रंट लाइन छोड़कर भी नहीं जा सकते।